अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद अहमद गिल है। बायो ट्रेनिंग में केमिस्ट हूँ और मैं 2010 से बायोटेक को चला रहा हूँ। अल्टरनेट एनर्जी मेरा हॉबी सब्जेक्ट था ड्यूरिंग स्टडीज़ भी। बायोगैस टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इस्टेब्लिश्ड और कामयाब टेक्नोलॉजी है। माछीवाल, बूरेवाला और विहाड़ी के दरमियान एक अहम कस्बा है। इस इलाके की वजह शोहरत ज़रखेज़ ज़मीनें और मेहनती लोग हैं। यहाँ पे गंदम की भरपूर फसल होती है, कपास की भरपूर फसल होती है। माछीवाल का एक गाँव 563 अब बायोगैस प्लांट के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर हुकूमत ने एक बायोगैस प्लांट लगवाया है और पिछले एक साल से इस बायोगैस प्लांट से गांव के लोग भरपूर तरीके से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में गांव की जिंदगी शहरी जिंदगी की निस्बत सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चे स्कूल जाने से पहले वालिदैन के कामों में हाथ बटाकर स्कूल जाते हैं। बिहाड़ी के गांव 563 EB माछीवाल में बायोगैस प्लांट पर सुबह का आगाज गाँव वालों को बायोगैस की फराहमी से होता है। बायोगैस प्लांट पर मुस्तैद और मेहनती काम करने वाले आमिर, शाहिद, वसीम और आमिर मुकर्ररा वक्त पर तैयार होकर प्लांट पर आ जाते हैं। प्लांट की ज़रूरी देखभाल के बाद ये लोग गांव से गोबर को लेकर प्लांट पर आते हैं। लोडर रक्शे में गोबर इकट्ठा करने के बाद गोबर को प्लांट के मिक्सिंग पिट में अनलोड किया जाता है। मिक्सिंग पिट में एक मिक्सिंग मोटर लगी है जो कि सोलर एनर्जी से चलती है। यहाँ पर गोबर को और पानी को मतलूबा मिकदार में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग के बाद सोलर एनर्जी से ही चलने वाले एक पंप के जरिए बायोगैस प्लांट को फीड कर दिया जाता है। बायोगैस प्लांट पर सुबह के वक्त का काम मुकम्मल हो जाता है। इस काम के नतीजे में इस बायोगैस प्लांट से गैस और बेहतरीन स्लरी हासिल होती है। ये तमाम अमल बताए हुए SOPs के मुताबिक किया जाता है। ये बायोगैस प्लांट पिछले एक साल से बगैर किसी रुकावट और खराबी के 150 घरों को बायोगैस फराहम कर रहा है। ये प्लांट हुकूमत पंजाब के एक मंसूबा के तहत बायोटेक ने बनाया है। बायोटेक 2010 से पाकिस्तान में बायोगैस को एक काबिल अमल और कामयाब टेक्नोलॉजी साबित करने के लिए मसरूफ़ अमल और पुरअज़्म है। गाँव में 1400 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगाया गया है। फिलहाल 900 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट ऑपरेशनल है, जिससे 150 घरों को सुबह दोपहर शाम बायोगैस फराहम की जा रही है। गाँव के लोग बायोगैस के इस्तेमाल से इंतहाई मुतमिन और खुश हैं। बायोगैस प्लांट से गैस के साथ साथ उम्दा ऑर्गेनिक खाद स्लरी की शक्ल में मुहैया होती है। प्लांट से स्लरी को पंप के जरिए पानी में मिलाकर खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन खेतों में बायोगैस प्लांट से स्लरी इस्तेमाल की गई है, फसल बहुत ही उम्दा है और खेत में खाद का खर्च भी बहुत कम आया है। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फूड के दौर का आगाज है और ये स्लरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिन खेतों में ऑर्गेनिक स्लरी लगाई गई है, उस फसल का कद और दूसरी फसल के कद में नुमायां फ़र्क है। बायोगैस प्लांट की कामयाबी में बेहतरीन तामीर और कम्युनिटी के तावन का बड़ा हिस्सा है। 563 गाँव की कम्युनिटी ने बायोगैस प्लांट को चलाने में बहुत ही अच्छे तावन का मुजाहरा किया है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बायोगैस प्लांट पर ही बैठे हैं और मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं नज़र फरीद रंधावा साहब। ये इस्लाही तरक्याती तंजीम के सदर हैं जो 563 में कायम है और यही कम्युनिटी के एंड से हेड करते हैं जिन्होंने इन फ्यूचर इस बायोगैस प्लांट के इंतजाम को संभालना है और उसको चलाना है। हमारा काम तो इसकी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन तक था। उसके बाद हमारे O&M में इनके तावन का बड़ा हिस्सा है जो ये प्लांट इस वक्त बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी से चल रहा है। तो अब जब बायोगैस में आपने लोगों को कन्विंस किया है कि वो गोबर दें और गैस हासिल करें, शुरू में तो हमें पता है बड़ी मुश्किलात पेश आई, लोग मानते नहीं थे। अब जब लोग गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बताएं क्या सूरत हाल? अब सूरत हाल यकसर मुख्तसर है और लोगों ने जैसे ही ये गैस इस्तेमाल की है तो हमारा गांव इलाके में एक मिसाल बन गया है। करीब के जितने गांव के लोग हैं वो आके इसको देखते हैं और हमारे गांव में जिन घरों में ये 150 घरों में ये इस्तेमाल हो रही है, अभी तक आधा गांव अभी बाकी है और जिधर ये इस्तेमाल हो रही है इतना फ़ायदा हासिल किया है कि अब गांव के औरतों को, आदमियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिसके लिए पहले काफ़ी मुश्किलात थी क्योंकि ईंधन की कमी है हमारे मुल्क में। लेकिन अब हमारे गांव में तो ये कमी ख़त्म हो चुकी है और हम बहुत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। नहीं है ये हम DGL और बायोटेक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये तावन किया। हम कामयाब हुए हैं कि ये प्लांट कामयाबी से चल रहा है, इसमें अभी कोई कमी नहीं है और इसको आइंदा भी हम महसूस करते हैं कि ये साथ अपने मुल्क में, अपने सूबे में दूसरे जगह पे लगाया जाए ताकि ये ईंधन की जो कमी है ये पूरे मुल्क की ख़त्म हो सके। बड़ा नीट एंड क्लीन फ्यूल है और बाकी इसके जो अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं जो
हाउस वाइफ्स हैं, हाउस होल्ड पे जो ख़वातीन हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस बायोगैस। अब हम बायोगैस प्लांट के मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों के ख्यालात के बारे में जानते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बायोगैस यूज़ कर रही हैं? हाँ जी, कब से? तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। 5-6 माह से यूज़ कर रहे हैं। और आप हमें बताना पसंद करेंगे कि बायोगैस के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेहतरी आप महसूस करती हैं कि आप यहाँ पे? हाँ जी, एक तो बात ये है कि हमारे यानी कि मेरे ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है, और हमारा जो टाइम की बचत है ना, वो जो लकड़ियों वाला चूल्हा जलाते थे उस पर काफ़ी टाइम लगता था, और अब ये बायोगैस वाला चूल्हा जलाते हैं ना तो माशाल्लाह बहुत जल्दी काम हो जाता है हमारा। तो अच्छा है, काफ़ी हम सेटिस्फाइड है इस पर, तो अच्छी है अच्छा, ये गैस। जो पहले लोगों का ख्याल था कि बायोगैस के चूल्हे से स्मेल आती है, रोटियों से स्मेल आती है, ऐसी चीज़ आपने? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, बहुत अच्छी है और सही है माशाल्लाह, सही आ रही है गैस। नहीं नहीं, बहुत अच्छी गैस है, सही आ रही है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ, हाँ जी, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਵਾ। अच्छा ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ? शुक्र अदा करना चाहिए, लोग कोई बेवकूफ आ ਜਿਹੜੇ बकवास ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ, शुक्र अदा करते चलो हैं। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से बायोगैस यूज़ कर रहे हैं? जी 1 साल होने लगा है। अच्छा अच्छा, जिंदाबाद। यानी आप शुरू के यूज़र्स में से हैं? जी अच्छा, तो 1 साल के अंदर आपने बायोगैस के इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई स्मेल, कोई ऐसी चीज़ जो लोग मशहूर करते हैं कि इससे रोटी के भी स्मेल आती है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि आपके ख्याल से इस 1 साल में बायोगैस के क्या ख़ास फायदे हैं जो आप समझते हैं आप लोगों को हासिल हुए हैं? हमें तो ये हुआ कि बर्तन काले नहीं होते, हाथ भी साफ़ रहते हैं, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो इससे घर में टाइम से पाबंदी से खाना बन जाता है, तो वो मुश्किल पैदा नहीं होती हमें। उसके बाद टाइमिंग भी ठीक है इसकी, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाता है। तो इससे अच्छा, इससे पहले क्या रूटीन थी खाना पकाने की, कि जो आता था उसको पका के देते रहते थे या पका के रख छोड़ते थे, जो जिस वक्त आए वो खा ले? नहीं नहीं, जब जिसने आना ताज़ा बना के देते थे ना फिर। तो आप इसी काम में लगे रहते थे कि जो जी। जब आएगा उसको खाना पका के? जी, तो अब ये हो गया ना, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब खाना बनता है, सभी साथ बैठ के खा लेते हैं। तो पहले इसी आपकी जैसा। नज़र में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका? जी जी बहुत शुक्रिया। जी जी, हम शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के कि आप लोगों ने इतना हमारे साथ किया, गैस दी हमें। नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की नेमत है। जी। बस इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो भी करें सबके फ़ायदे की बात है। जी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप कब से बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तकरीबन साल होने वाला ही है, जो हो गया साल। हाँ तो जी, कैसे मुतमिन है बायोगैस के इस्तेमाल से आप? बहुत ज़्यादा मुतमिन है, बहुत ज़्यादा दुआगो हैं उनके लिए जिन्होंने ये काम किया, चलिए, अल्लाह करवा ताला रहे हैं आपको और कर जज़ा रहे दे, हैं। हाँ अल्लाह जी, ताला आपको हाँ जज़ा जी। दे। तो आपके ख्याल से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं बायोगैस के इस्तेमाल बहुत से? ज़्यादा, एक तो उपलों से जान छूट गई है, वो बनाने पड़ते थे, सुखाने पड़ते थे, जगह जगह संभालने पड़ते थे, बारिश आती थी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, कहाँ रखें लकड़ियों को, कहाँ रखें उनको। अब अल्लाह का शुक्र है, उनसे जान और छूट आपके गई किचन है। में काम करने का जो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है, साफ़ सुथरा किचन होता है, कोई मुश्किल नहीं होती वक्त किचन की की बचत सफाई भी में। है वक्त की इसमें। बहुत ज़्यादा हो गई है बचत। जो वक्त बचता है आपका, वो आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इबादत में भी कर लेते हैं, दूसरे के काम में भी कर लेते हैं, बाहर के अंदर भी। बच्चों को भी ज़्यादा वक्त हाँ देते जी, बच्चों को ज़्यादा दे देते हैं वक्त। हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अकरम जी। मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब, कितनी की देर तो गैस इस्तेमाल कर रहे हो? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ 4 ਕਮਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸ਼ਮਾਈ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਕਬਿਆਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ਮੈਂ बायोगैस के इस्तेमाल से जहां घरों में ज़िंदगी आसान हुई है,
वहीं माहौलियात के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है। एक घर औसतन 4 से 5 मन लकड़ी महाना जलाकर इस्तेमाल कर देता था। ये गांव के लोग अपने खेतों से दरख्त काट कर लकड़ी जलाकर इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लोग लकड़ी खरीद कर भी इस्तेमाल करते थे। गांव में बायोगैस से पहले जगह जगह उपलों के और लकड़ी के ढेर पड़े होते थे। बायोगैस प्लांट लगने के बाद से गांव की गलियां इन 2 चीज़ों से साफ हो चुकी हैं। बायोगैस प्लांट के इस्तेमाल से जहां ख़वातीन बहुत खुश और मुतमिन हैं, उनके पास अपने घर के काम और बच्चों के लिए वाफर वक़्त मौजूद है, वहीं इन मासूम बच्चों की खुशी इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान में बायोगैस टेक्नोलॉजी का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह।